प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर हैं, बट दे एग्जिस्ट इन ग्लोब्यूलर फॉर्म एंड दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। इसी तरह एंटीबॉडीज़ हैं जो एंटीजन के अकॉर्डिंग बनती हैं और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं और इसके अलावा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। इस तरह कुछ हार्मोन्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ADH दैट स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये सारा जो है प्रोटीन इन नेचर हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोटीन कैसे बनती हैं। जो प्रोटीन है वो एक प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है वो बनती है। अब जो जीन एक्सप्रेशन है या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है उसके भी दो आगे पार्ट्स हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें जो DNA से इंफॉर्मेशन होगी वो मैसेंजर RNA की फॉर्म में आएगी, और देन हमारे पास जो ट्रांसलेशन है, जो मैसेंजर RNA बन चुका था ट्रांसक्रिप्शन में, उसकी डिकोडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे और हमारे पास प्रोटीन बनेगी। अब जो ट्रांसलेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम मैसेंजर RNA। अब हमारे पास जो मैसेंजर RNA भी था, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, कोडोन्स होगी। कोडोन्स हमारे पास क्या होती है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टोटल जो हमारे पास कोडोन्स होते हैं वो 64 होते हैं। उस 64 में से 60 क्या होते हैं, कोडिंग होती हैं, और 1 जो होता है वो हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन होता है जो होता है AUG, और जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो 3 होते हैं, UA, AUGA एंड UAG। जो मैसेंजर RNA है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब बाकी देख लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस सारा होना है उसके लिए कौन सी मशीनरी रिक्वायर्ड है। एक हमें मैसेंजर RNA चाहिए जो हमारे पास टेम्पलेट था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हम लोग ने उसी के अकॉर्डिंग अटैच करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। देन हमें ट्रांसफ़र RNA चाहिए। ट्रांसफ़र RNA जो है हमारे पास ये 2 फंक्शन एट ए टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक ये अमाइनो एसिड को जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है उससे कैरी कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो कोडोन होता है मैसेंजर RNA पे उसे रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं अपने एंटी कोडोन से। और फिर जो हमारे पास राइबोसोम्स है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइबोसोम्स जो हमारे पास होते हैं वो 2 सब यूनिट पर कंप्राइज होती हैं। एक हमारे पास स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट एंड द अदर इज़ लार्जर वन। जो राइबोसोम होते हैं जब प्रोटीन सेंसिस नहीं हो रही होती उस टाइम वो असेंबल नहीं होते, वो फ्री होते हैं, और जब प्रोटीन सेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है या हो रहा होता है तो उस टाइम जो राइबोसोम होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं। जो राइबोसोम हैं इन पे 3 साइट्स होती हैं, A साइट है, P साइट है एंड E साइट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइबोसोम है, ये होगी A साइट। जो न्यू ट्रांसफ़र RNA आएंगे वो यहाँ आकर बाइंड करेंगे। ये पेप्टाइड P साइट पेप्टाइडल साइट, जो यहाँ 2 अमाइनो ट्रांसफ़र RNA जिनके ऊपर अमाइनो एसिड्स लगे होंगे उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और ये जो E साइट है जो ट्रांसफ़र RNA खाली हो जाएगा, मतलब वो अपना अमाइनो एसिड दे देगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर हमारे पास स्टेप्स आते हैं ट्रांसलेशन के। कौन कौन से स्टेप्स हैं, 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन है, लॉन्गेशन है एंड टर्मिनेशन है। अब इनिशिएशन में भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, और उसी के साथ एक हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होगा। जो एंजाइम यूज़ हो रहे थे वो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA सिंथेटाइज हो रहे होते हैं। ये एंजाइम अमाइनो एसिड को कैसे एक्टिवेट करेगा, ATP यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है, यही जो एंजाइम है। और अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कम्प्लेक्स बनेगा, और जो हमारे पास जो 2 जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक है, पायरोफॉस्फेट, ये रिलीज़ हो जाएंगे। अब जो अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, फ़िलहाल भी ये इसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, इसी फॉर्म में होगा, मतलब एंजाइम अटैच होगा। ट्रांसफ़र RNA आएगा स्पेसिफिक, वही एंजाइम जो अमाइनो एसिड के साथ अटैच है, ठीक है, वो अब
स्पेसिफिक जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच करवाएगा, ठीक है, और एएमपी भी रिलीज़ हो जाएगी और एंजाइम भी रिलीज़ हो जाएगा। मतलब अब एंजाइम रेडी हो जाएगा किसी और अमाइनो एसिड को कैरी करने और किसी और जो स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसके साथ अटैच करने के में। स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए था जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा था वो एक्टिवेट हो गया। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, और जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है वो अटैच होगा। असल में क्या होता है कि जो राइबोसोम हमारे पास किस चीज़ के बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए की कुछ सीक्वेंस होती हैं और कुछ मैसेंजर आरएनए की होती हैं। उन दोनों की मतलब कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और वो अटैच हो जाती है। इस तरह जो राइबोसोमल आरएनए है और मैसेंजर आरएनए का कुछ जो पोर्शन होता है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मतलब स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच होगा। अब अटैचमेंट हो गई है, ठीक है, तो अब जो हमारे पास इनिशिएशन कोडॉन होता है जिसे हम लोग कहते हैं AUG, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र आरएनए आएगा जिसके ऊपर एंटी कोडॉन होगा जो इसके ऑपोजिट होगा UAC, जो अमाइनो एसिड है मैथ्यूनिन उसे कैरी करके लेके आएगा। अब ये मतलब जो ट्रांसफ़र आरएनए है जो मैथ्यूनिन को कैरी कर रहा है वो आके अटैच होगा। देन जो हमारे पास होगा जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोमल सब यूनिट वो आके अटैच होगा और इस तरह जो मतलब जो इनिशिएशन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। और साथ साथ इनिशिएशन फैक्टर्स भी होते हैं वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर जो हमारे पास है इलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब जो राइबोसोम होता है एक्चुअली वो मूव करता है, ये अगर 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है तो जो राइबोसोम होता है वो इस तरह मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ 3 प्राइम मूव करके जा रहा होता है और एट अ टाइम मतलब जैसे मूवमेंट हो रही होती है कोडॉन एक्सपोज हो रहे होते हैं और इलोंगेशन हो रही होती है ना, तो यहाँ इलोंगेशन फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब ये जो एक्सपोज जो कोडॉन्स होते हैं ना एक्सपोज, उनके एक्सपोजर में रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, जो पहला जो हमेशा ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होगा वो हमेशा P साइड पे होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट होगा वो A साइड पे होगा। मतलब जो आगे बाकी आते जाएंगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वो A साइड पे एंटर होंगे। अब जो ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो ये साथ साथ हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो क्या होगा इनमें जो हमारे पास एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो होता है एंजाइम वो इन दोनों में बॉन्डिंग करवा देगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र आरएनए था ये अब E साइड पे आ गया, मतलब यहाँ से इसने रिमूव कर देना है, मतलब इसने एग्ज़िट कर जाना है। और इसका जो अमाइनो एसिड था वो जब बाद में आ रहा था ना ट्रांसफ़र आरएनए उसके साथ अटैच कर देगा। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब आगे जो न्यू मतलब आगे जो राइबोसोम आगे मूव करके जाएगा, मज़ीद एक कोडॉन एक्सपोज होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और साथ इलोंगेशन फैक्टर्स भी हेल्प कर रहे होंगे इन दोनों की बाइंडिंग में। और फिर मतलब एडजेसेंट होंगे तो इनमें रिएक्शन होगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये काम तब तक होगा जब तक जो स्टॉप कोडॉन एक्सपोज ना हो जाए। आगे फर्दर मतलब अब जो राइबोसोम है वो मूव करके जाएगा तो स्टॉप कोडॉन को रिकग्नाइज़ करेगा। UAA स्टॉप 3 होती है ना हमारे पास, कोई भी आ जाए उन तीनों में से। अब जो स्टॉप कोडॉन होता है इसके लिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं होता बल्कि एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये बाइंड होगी तो सारी डिसअसेंबली होगी, जो न्यूली जो पॉलीपेप्टाइड होगी वो भी रिलीज़ हो जाएगी। डिसअसेंबली ऑफ राइबोसोम भी सेपरेट हो जाएंगे। रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड मैसेंजर आरएनए के 2 हो सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, या अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है तो वो अगेन भी यूज़ कर सकते हैं जब तक मतलब एक रिक्वायर्ड जो लेवल है प्रोटीन का वो अचीव ना हो जाए। उसके बाद जो प्रोटीन बन जाएगी उसकी फर्दर आगे मॉडिफिकेशन होगी। जैसे ये जो प्रोटीन बनती है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होती है। आगे फर्दर हम सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं, जब बहुत सारी प्रोटीन्स यूनिट मिलेंगे तो वो क्वाटरनरी बनाएंगे। इस तरह बाद में जाके वो क्या होंगी, फंक्शनल होगी।